श्री सद्गुरु देवाय नमः। सत्य ही कहा गया है, साधना में शक्ति तो है ही, लेकिन इस शक्ति का अनुभव मात्र साधक ही कर सकता है और यह साधना बिना गुरु के असंभव है। आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ जो हनुमान जी से संबंधित है, लेकिन इस घटना को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। यह घटना सन 1970 के आसपास की है। एक पेशेवर पंडित जी से संबंधित है। पंडित जी की सारी गृहस्थी का पालन पोषण, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब उनकी पंडिताई से ही होता था। एक बार एक सेठ के लड़के ने हत्या के आरोप में जिला न्यायालय से फांसी की सजा पाई। सेठ जी रोते बिलखते पंडित जी के शरण में आए। शायद उनका लड़का निर्दोष था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस लड़के को सजा हो गई। सेठ जी पंडित जी के पैर पकड़कर रो पड़े। पंडित जी ने सेठ जी से लड़के की कुंडली मंगवाई, अध्ययन किया। अपनी संतुष्टि की ओर सेठ जी के पुत्र को बचाने हेतु अनुष्ठान करने का आश्वासन दिया। जिस वक्त ये सब बातें हो रही थीं, उस वक्त पंडित जी का निवास स्थान कच्चा था, छप्पर पड़ा हुआ था। यकायक सेठ जी की नज़र पड़ी तो सेठ जी कह उठे, महाराज, मेरा पुत्र अगर बरी हो गया तो मैं आपका मकान पक्का बनवा दूंगा। पंडित जी ने कहा, मेरे बस का कुछ नहीं, मैं तो मात्र उस मातेश्वरी से प्रार्थना करूंगा। हाँ, यदि आपका पुत्र वाकई निर्दोष है तो आपका पुत्र 1 माह में घर आ जाएगा। आप जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कीजिए। सेठ जी चले गए। अपील की हाई कोर्ट में। सेठ जी का मुनीम नित्य ही अनुष्ठान की सामग्री घी, जौ इत्यादि पंडित जी के घर लाकर दे जाता। पंडित जी के आवास और सेठ जी की हवेली में 30 किलोमीटर की दूरी थी। पंडित जी पूरे मनोयोग से अनुष्ठान में जुट गए। 23 दिन गुजर गए। प्रकृति का चमत्कार, 30वें दिन शाम को लगभग 6 बजे सेठ जी को उनके वकील का इलाहाबाद से फ़ोन आया। सेठ जी के पुत्र को हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा करने का आदेश मिल गया। अदालत का आदेश लेकर आदमी इलाहाबाद से चल चुका था। सेठ जी अभिभूत भाव से उसी रात एक ट्रक सीमेंट लेकर पंडित जी के घर पर चल पड़े। सेठ जी का पुत्र कुछ माह बाद बरी हो गया। इधर पंडित जी का मकान भी तैयार हो गया था। इन्हीं पंडित जी का युवा पुत्र लक्ष्मीकांत बीएससी का छात्र था। मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक दिन लक्ष्मीकांत अपने पिता से कह बैठा, पापा, आप यह नाटक कब तक करते रहोगे? जनता को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? अब आप मुझे कोई चमत्कार दिखाए तब मैं जानूं मैं विज्ञान का छात्र हूँ। यह सब धोखा है, नहीं तो आप यह सब छोड़ दीजिए। पिता अपने पुत्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर सकते में आ गए। जिस पंडिताई से सारी गृहस्थी चला रहा हूँ, लड़का उसके बारे में ये बातें बोल रहा है। पिताजी ने हंसकर टाल दिया। अरे जा पढ़ाई कर, क्या करेगा चमत्कार देखकर? मेरे पास कोई जादू नहीं जो चमत्कार दिखा सकूं। युवा पुत्र जिद पर आ गया, या तो चमत्कार दिखाइए या फिर पूजा पाठ छोड़ दीजिए। पंडित जी पुत्र की जिद के आगे हार गए। कारण था पुत्र प्रेम। किसी भी अनिष्ट से बचाने का उत्तरदायित्व भी था। पुत्र को कुछ न कुछ अनुभव तो कराना ही था। रजोगुण तमोगुण मार्ग से चमत्कार जल्दी होने की संभावना थी, लेकिन इस मार्ग में अनिष्ट होने की संभावना भी अधिक थी। कहा, ठीक है, मंगलवार को एक काम बताऊंगा, ध्यान से करना। अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, यदि कुछ अनुभव हो और तेरे ज्ञान की कसौटी पे खरा उतरे तो जीवन भर कभी ऐसी बात मत करना और साधना का मार्ग कभी मत छोड़ना। जब तक जीवन रहे नित्य कुछ न कुछ साधना अवश्य करना। पुत्र ने स्वीकार कर लिया। मंगलवार आ गया। पिता ने पुत्र को एक साधारण सा काम बता दिया। नित्य रात्रि 11 बजे सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करना। पूरा सुंदर कांड नित्य समाप्त करना। कम से कम 11 दिन तक नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर, चाहे कुछ भी हो जाए, आसन से उठकर भागना मत। लक्ष्मीकांत ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। पिता ने अपनी खटिया भी उसी कमरे में थोड़ी दूर डाल दी। पुत्र के आसन के चारों ओर अभिमंत्रित जल से रक्षा कवच बना दिया। अपनी रुद्राक्ष की माला भी पुत्र के गले में डाल दी। 5 दिन गुजर गए। पाठ लगातार चलता रहा। पिता खाट पर लेटे पुत्र की रक्षा करते और सो जाते। 6ठे दिन लगभग रात के 12 बजे पुत्र की चीख सुनाई दी। पंडित जी उठकर भागे, पुत्र के कंधे पर हाथ रखा,
बहुत सहमा हुआ था लक्ष्मीकांत। पाठ पूरा करके उठा तो पिता को बताया। ऐसा लगा कि जैसे मेरे पास एक वानर बैठा रामायण सुन रहा है। उसकी आंखें बंद थी और हाथ जुड़े हुए थे। ये शायद मेरा भ्रम था या कुछ और। कोई बात नहीं, पंडित जी मुस्कुरा दिए। उसके बाद लगभग रोज रात को लक्ष्मीकांत डर कर चीखता। पिता फिर उठकर भागते। रामायण का पाठ पूरा हुआ। पूरे 11 दिन लक्ष्मीकांत पाठ करता रहा। उसके बाद अपने पिता के पांव पकड़ लिए और क्षमा मांगी। लक्ष्मीकांत ने खुद ये घटना बताई थी। कहा, छठे दिन इसे एक वानर आकृति कमरे में मेरे पास आकर बैठ जाती और पूरा पाठ पूर्ण होने तक उसी तरह मैं स्पष्ट देखता। पाठ पूर्ण होने पर आरती करने के बाद वह आकृति गायब हो जाती। लक्ष्मीकांत ने आगे कहा, उस कमरे में किसी का घुस पाना असंभव है। वो तो वानर कहाँ से आ जाता है। पहले तो मुझे डर लगा था, बाद में श्रद्धा विश्वास पूर्वक भी मैं उस वानर प्रतिमा को प्रणाम करने लगा था। कुल मिलाकर इस अद्भुत घटना ने ये कहिए कि लक्ष्मीकांत के इस अनुभव ने जीवन में सोचने के ढंग ही बदल दिए। उसका बाद में पक्का धर्म भीरू हो गया, तंत्र का पारंगत हो गया, अच्छा मंत्र विज्ञानी हो गया। लेकिन हाँ, डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन LLB करके आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत कर रहा है। लेकिन आज भी हैरान है, आखिर उस वानर आकृति का रहस्य क्या था। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।